Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's topic is National Parks of Assam. National Park of Assam ADR एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस टॉपिक से आप एक्सपेक्ट करेंगे एक दो क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. कोई भी आप एग्जाम देने के लिए चल जाए, स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई भी एग्जाम देने चल जाए, नेशनल पार्क्स प्ले इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इसी की वजह से हम चाहते हैं कि ADR के लिए एक ऐसा ऐसा टॉपिक हम बनाएं जिसमें सारे नेशनल पार्क को एक जगह इंटीग्रेट करके मैं आप लोगों को समझाऊं एंड वो कहाँ फ्लो करता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी रिवर फ्लो करती है वहाँ से, मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर नेशनल पार्क्स वुड बी दिस वीडियो फॉर यू गाइस. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट दिस वीडियो. सो पहला जो हमारा नेशनल पार्क इज, फर्स्ट बिफोर अंडरस्टैंडिंग नेशनल पार्क, व्हाट इज अ नेशनल पार्क. ठीक है, एक नेशनल पार्क क्या होता है. ठीक है, नेशनल पार्क जो होता है, नेशनल पार्क इज अ प्लेस जो कि आपका इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया. ठीक है, इट इज क्या है, इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया. ठीक है, दिस इज अ प्रोटेक्टेड एरिया. और ये क्या है, ये गवर्नमेंट जो है इसको, बोथ गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको बना सकती है, इसको एक स्टेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है इस प्रोटेक्टेड एरिया को. ठीक है, ये एरिया को हम प्रोटेक्ट करते हैं. यहाँ पर कुछ एनिमल पाए जाते हैं, कुछ स्पीशीज पाए जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो उसको हम नेशनल पार्क में हम उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो ये नेशनल पार्क एक डिस्ट्रिक्ट, विद इन वन डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ भी हो सकता है. इनफैक्ट हम अभी देखेंगे कि 1-2 कंट्रीज तक भी फैला हुआ है. ठीक है, तो नेशनल पार्क जो है ये क्या होता है, एक प्रोटेक्टेड एरिया जो होता है, जो स्टेट या गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है इसको डिक्लेयर कर सकते हैं. एंड ये क्या हो सकता है, एक स्टेट में भी हो सकता है और बहुत सारे स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भी फैला हुआ हो सकता है. याद रखिएगा, यहाँ जो एनिमल्स होते हैं ये अपने नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट होते हैं. ठीक है, नेचुरल हैबिटेट में इसको हम प्रोटेक्शन करते हैं. ठीक है, वी प्रोटेक्ट देम इन देयर नेचुरल हैबिटेट. इस टाइप के प्रोटेक्शन को, जैसे नेशनल पार्क है उनके खुद के घर में, खुद के हैबिटेट में हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इस टाइप के प्रोटेक्शन को हम क्या कहते हैं, इन सीटू प्रोटेक्शन. ठीक है, इन सीटू प्रिजर्वेशन या इन सीटू कंजर्वेशन. ठीक है, जैसे कि अगर हम वन हॉर्न राइनोसोरस को काजीरंगा में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, काजीरंगा इज द होम ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस, राइट. सो अगर हम वन हॉर्न राइनोस को काजीरंगा में ही प्रोटेक्ट करें, दैट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन विल बी नोन एज इन सीटू प्रोटेक्शन. सो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इन सीटू प्रोटेक्शन. ठीक है, इन सीटू हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें. ठीक है, सो ये होता है हमारा नेशनल पार्क. और नेशनल पार्क जो है, असम में कितने नेशनल पार्क्स है, इन असम देयर आर 7 नेशनल पार्क एंड एक जो है अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है. ठीक है, तो 7 नेशनल पार्क कौन कौन से है, हम लोग एक निमोनिक से याद रखेंगे. निमोनिक क्या है, आर मॉन्क DSP. ठीक है, आर मॉन्क DSP इज द निमोनिक, जिससे आप याद रखेंगे असम के सारे नेशनल पार्क्स. ठीक है, आर मॉन्क DSP यही याद रखना है आपको. ठीक है, आर मॉन्क DSP. अब आपको लगेगा कि मैम ये सिर्फ यही सीक्वेंस में क्यों पढ़ा रही है, देयर इज वन रीजन फॉर कि हम इसी सीक्वेंस में याद करेंगे, बिकॉज ये क्या है, असम के वेस्ट से लेकर ईस्ट तक के नेशनल पार्क्स है. ठीक है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का सीक्वेंस है ये. ठीक है, असम का सबसे वेस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क इज रायमोना नेशनल पार्क एंड असम का सबसे ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क इज योर दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क. ठीक है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क. तो 7 जो है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट इज रायमोना एंड सबसे ईस्टर्न मोस्ट इज दिहिंग पटकाई. ठीक है, दिहिंग पटकाई. तो ये क्या है, रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी काजीरंगा, DS से दिब्रू साइखवा, DP से दिहिंग पटकाई. तो ये हमारे 7 नेशनल पार्क है. ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस निमोनिक, आर मॉन्क DSP. ठीक है, आर फॉर रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी काजीरंगा, दिब्रू साइखवा, दिहिंग पटकाई. दिहिंग पटकाई इज द ईस्टर्न मोस्ट वन, सबसे ज्यादा ईस्टर्न मोस्ट है, और रायमोना इज द वेस्टर्न मोस्ट वन. ठीक है, तो ये हमारे 7 नेशनल पार्क है. तो एक एक करके शुरू करते हैं. फर्स्ट नेशनल पार्क इज योर रायमोना नेशनल पार्क. ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क. रायमोना नेशनल पार्क जो है, याद रखिएगा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये अकेले एक डिस्ट्रिक्ट में है, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है. ठीक है, इट इज इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट. कोकराझार डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आपको रायमोना नेशनल पार्क देखने को मिलेगा. ये कोकराझार डिस्ट्रिक्ट जो है ये बोडो टेरिटोरियल रीजन BTR रीजन में आता है. ठीक है, BTR रीजन में हमारा कोकराझार डिस्ट्रिक्ट है और ये क्या है, ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट है. ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट है, सबसे ज्यादा वेस्ट में है. ठीक है, ये जो है इट इज वेरी क्लोज टू सम ऑफ द नेशनल पार्क. ठीक है, बहुत सारे नेशनल पार्क, बहुत सारे टाइगर रिजर्व के बहुत ज्यादा क्लोज
क्लोज है। जैसे कि अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे अगर रायमोना का, तो रायमोना इट इज वेरी क्लोज टू दी बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है आपका बक्सा टाइगर रिजर्व। और फिफ्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, फिफ्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? भूटान में, ठीक है, भूटान और भूटान की फिफ्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बहुत ज्यादा करीब है। इफ आई शो यू द लोकेशन, if I show you the location, if I show you in the map, ये अगर हम ये पिक्चर निकाले, ये रहा हमारा रायमोना, ठीक है, अगर आप दिखे दिस इज दी रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है, ये क्या है? रायमोना नेशनल पार्क है। ये देखिए, ये इट इज वेरी क्लोज टू दी भूटान, ठीक है, ये भूटान यहाँ है, ठीक है, यहाँ भूटान है, ये रायमोना है। रायमोना के जस्ट इधर पे आपको देखने को मिलेगा फिफ्सू नेशनल पार्क, ठीक है, फिफ्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी, फिफ्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? आपके भूटान में है। और यहाँ पर ये जो बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर में आपका ये नॉर्थ बंगाल आ जाता है, ठीक है, नॉर्थ बंगाल में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व किसका है? बंगाल का है, वो वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। भूटान में फिफ्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ देखने को मिलेगा। और हमारा रायमोना इज हियर, इट इज वेरी क्लोज टू फिफ्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ भूटान एंड बक्सा टाइगर रिजर्व ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फिफ्सू के जस्ट बिल्कुल बगल में ही एक यहाँ पर नेशनल पार्क है, उसका नाम है जिग्मे सिंगे वांगचुक नेशनल पार्क। जिग्मे सिंगे वांगचुक नेशनल पार्क भी भूटान में ही है और ये रायमोना के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये एग्जैक्ट लोकेशन याद रखिएगा, ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट है। अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस भी देखेंगे ना, देखिए रायमोना है, फिर मानस है, आर मोंक डीएसपी के फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको लोकेशन दिखा दिया, फिफ्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा, इट इज इन भूटान, बक्सा टाइगर रिजर्व इट इज इन बंगाल, ठीक है, बंगाल में है, याद रखिएगा। और क्या है, ये मानस के भी बहुत पास है, मानस के भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, मैंने दिखाया आपको लोकेशन, मानस के भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि मानस का जो चिरांग रिपू टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, जहाँ पे एलिफेंट रिजर्व है ना, उसके भी ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। एक तो आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है और उसके भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन सी रिवर फ्लो करती है। तो इस नेशनल पार्क के बीच से संकोश रिवर जो है ये फ्लो करके जाती है, ठीक है, संकोश रिवर जो है ये यहाँ पर बीच से फ्लो करके जाती है, ठीक है, संकोश रिवर है। और यहाँ पे एक और रिवर जाती है सरल भंगा रिवर, ठीक है, सरल भंगा रिवर जो है यहाँ पे फ्लो करती है, मतलब आपकी संकोश रिवर जो है यहाँ वेस्ट से फ्लो कर रही होती है, सरल भंगा रिवर बीच से फ्लो ईस्ट से फ्लो कर रही होती है, और बीच में जो है आपका रायमोना नेशनल पार्क है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एक रिवर, छोटी सी रिवर है पेक्वा रिवर, बट वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये दोनों को याद रखिएगा, एक संकोश रिवर फ्लो करती है, एक सरल भंगा रिवर फ्लो करती है, ठीक है, संकोश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, संकोश रिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रायमोना नेशनल पार्क के अंदर से, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, रायमोना नेशनल पार्क shares a contiguous forest patches with फिफ्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जिग्मे सिंगे वांगचुक नेशनल पार्क ऑफ भूटान, ठीक है। कॉन्टिग्युअस क्या होता है? एक एरिया कब कॉन्टिग्युअस होता है? जब हम, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, जैसे ये एक रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है, ये एक रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पर क्या है, बाउंड्री है, दो कंट्री के बीच में बाउंड्री है, यहाँ का भी रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है, ये पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया है बट बीच में एक बाउंड्री है। तो इस जोन को हम क्या करेंगे, इस जोन को हम कहेंगे इट इज अ कंटिग्युअस जोन, ठीक है, कंटिग्युअस जोन कहेंगे, ठीक है, कंटिग्युअस जोन है। तो भूटान और आसाम में बहुत सारे कंटिग्युअस जोन है, रायमोना बीइंग वन ऑफ देम, ठीक है, रायमोना, ठीक है। यहाँ पर आपके रायमोना में जो है, जो जिस टाइप के एनिमल्स आपको देखने को मिलेगा, जिग्मे सिंगे वांगचुक में भी वही देखने को मिलेगा, आपको सिमिलर टाइप के एनिमल्स देखने को मिलेंगे, आपको फिफ्सू में भी सिमिलर टाइप के एनिमल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो है कॉन्टिग्युअस जोन जो है इसको हम कहते हैं, ठीक है। कॉन्टिग्युअस इट इज लाइक दिस ओनली व्हेन देयर इज सिमिलर काइंड ऑफ हैबिटेट या फिर सिमिलर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इन बोथ द प्लेसेस। जैसे यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ पेड़ पौधे मिलेंगे, यहाँ पर भी सिमिलर टाइप ऑफ पेड़ पौधे एनिमल आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों जोन क्या बन गया, कॉन्टिग्युअस जोन बन गया, ठीक है, कंटिग्युअस जो है ये जोन बन गया। बट कंटिग्युअस जोन कब बनता है, जब बीच में एक बॉर्डर हो, ठीक है, बीच में एक बॉर्डर हो। ये बॉर्डर जैसे आसाम और भूटान के बीच में, ऐसे भी हो सकता है कि आसाम और बंगाल के बीच में भी हो, ठीक है, तो वो भी कंटिग्युअस जोन में आ जाता है। तो होपफुली आपको कंटिग्युअस जोन जो है ये समझ में आ गया। और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट एंडेमिक स्पीशीज गोल्डन लंगूर
ठीक है। गोल्डन लंगूर यहाँ पाया जाता है, ये फेमस है, ये नेशनल पार्क इज फेमस फॉर गोल्डन लंगूर विच इज द मैस्कॉट फॉर बोडोलैंड रीजन। बोडोलैंड रीजन का ये मैस्कॉट एनिमल है, ठीक है, मैस्कॉट एनिमल है ये बोडोलैंड रीजन का। दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट रायमोना नेशनल पार्क दैट इट इज फेमस फॉर गोल्डन लंगूर विच इज द मैस्कॉट ऑफ बोडोलैंड रीजन। तो आपको मैं गोल्डन लंगूर का पिक्चर दिखाती हूँ। दिस इज टेकन फ्रॉम द माई गवर्नमेंट ऐप, माई गवर्नमेंट के वेबसाइट से लिया गया है। ये है आपका गोल्डन लंगूर दैट इज द मैस्कॉट ऑफ बोडोलैंड रीजन। ये याद रखिएगा, मैस्कॉट ऑफ बोडोलैंड रीजन, ठीक है। बोडोलैंड रीजन इज गोल्डन लंगूर एंड गोल्डन लंगूर कहाँ पाया जाता है? रायमोना नेशनल पार्क में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 2-3 फैक्ट याद रखेंगे, कौन सा एनिमल के लिए वो फेमस है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है और कौन सी रिवर वहाँ से फ्लो करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोल्डन लंगूर जो है बोडोलैंड रीजन में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क भी है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मानस एलिफेंट रिजर्व भी है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो ये सब कुछ है, ठीक है। मानस जो है यहाँ पर आपको सारे एनिमल्स देखने को मिलेगा। अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप लोगों ने भाबर तराई रीजन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मानस जो है ये तराई रीजन में आता है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क जो है ये तराई रीजन में आता है। और मानस जो है ये क्या है, ये इंटरनेशनल जो है आपको देखने को मिलेगा कि इसका एक हाफ हिस्सा इज इन भूटान एंड हाफ ऑफ द मानस इज इन इंडिया, ठीक है। तो मानस जो है ये 2 कंट्रीज के बीच में है, ठीक है, भूटान और इंडिया के बीच में, ठीक है। भूटान और इंडिया के बीच में है आपका मानस, ऐसे कुछ अगर हम देखें, भूटान यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, ठीक है, भूटान और इंडिया। तो ये क्या है, ये भूटान है, ये इंडिया है। इंडिया में जो मिलता है हमें वो उसका नाम है मानस नेशनल पार्क, और जो भूटान में है उसका नाम है रॉयल मानस नेशनल पार्क, ठीक है। भूटान में जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं, अगेन दिस इज कंटिगुअस, ठीक है। जो मैंने अभी आपको कंटिगुअस के बारे में समझाया ये भी कंटिगुअस है, ठीक है। तो रॉयल मानस नेशनल पार्क कहाँ देखने को मिलेगा? रॉयल मानस नेशनल पार्क आपको भूटान में देखने को मिलेगा और मानस नेशनल पार्क आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों क्या है, कंटिगुअस है, ठीक है। और यहाँ क्या है कि रॉयल मानस नेशनल पार्क जो है देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो करती है? ऑब्वियसली मानस रिवर। मानस रिवर जो है मानस नेशनल पार्क के बीच से जो है वो गुजर रही होती है, ठीक है। और कहाँ पे लोकेटेड है? चिरांग और बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, ठीक है। आसाम के चिरांग और बाक्सा डिस्ट्रिक्ट में ये मानस नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पर आपको पाए जाएंगे, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि टाइगर है, वन हॉर्न राइनोसोरस है, स्वाम्प डियर है, पिग्मी हॉग है, बंगाल फ्लोरिकन है, बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर वाइल्ड बफेलो का भी बहुत सारे जो है जो बहुत सारे पॉपुलेशन है ऑफ वाइल्ड बफेलो वो भी आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे जैसे पिग्मी हॉग है, ठीक है। पिग्मी हॉग याद रखिएगा, पिग्मी हॉग इज द नेटिव ऑफ आसाम, ठीक है। आसाम का ये क्या है? नेटिव ऑफ आसाम है पिग्मी हॉग, जिसको आप लोग एसएमईज में नाल गाहुरी भी कहते हैं, ठीक है। नाल गाहुरी भी जो है वो कहते हैं, ठीक है। नाल गाहुरी जो है वो है आपका पिग्मी हॉग, ये भी पाया जाता है, ठीक है। इट इज नेटिव टू आसाम, ये चीज याद रखिएगा, दैट पिग्मी हॉग इज द नेटिव ऑफ आसाम, ठीक है। पिग्मी हॉग हैज हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर, इंडेंजर्ड बंगाल फ्लोरिकन। फ्लोरिकन इज अ बर्ड, ठीक है। ये बर्ड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो मानस जो है उसका लोकेशन आपको याद रखना है, कौन सी रिवर में है, कहाँ पर फ्लो कर रहा है। रॉयल भूटान का जो रॉयल मानस है उसके साथ ये कंटिगुअस है, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, एक गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है ऑफ आसाम एंड नौगांव डिस्ट्रिक्ट। तो नौगांव एंड गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट पे जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। नौगांव और गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। द काजीरंगा नेशनल पार्क हैज वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स, ठीक है। एंड ये क्या है? ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। मैं आप लोगों को एंड होते होते आप लोगों को सारे के सारे टाइगर रिजर्व भी 1 सेकंड में ही याद हो जाएगा, ठीक है। टाइगर रिजर्व मेरे साथ बस एंड तक बने रहिए इस वीडियो का, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट और नौगांव डिस्ट्रिक्ट के बीच में है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑब्वियसली वन हॉर्न्ड
राइनो, ठीक है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर याद रखना है कि आपको यहाँ का बिग 5 के बारे में जानना होगा। आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बिग 5, ठीक है, बिग 5 एनिमल्स, ठीक है। बिग 5 एनिमल्स कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि बिग 5 जो है ना ये आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। अब बिग 5 क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ 5 एनिमल्स जो काजीरंगा में पाए जाते हैं, जो कि है इंडियन राइनोसोरस, जो हम ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस की बात करें, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो एंड स्वाम्प डियर, ठीक है। ये 5 एनिमल्स जो है यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर आपको फोटो दिखाऊं, दिस इज द पिक्चर, ठीक है। जैसे ये है वाइल्ड वाटर बफेलो, ठीक है, दिस इज दी वाइल्ड वाटर बफेलो, दिस इज इंडियन राइनोसोरस, ठीक है, एशियन एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और स्वाम्प डियर। ये पांचों को हम क्या कहते हैं, साथ में मिला के हम कहते हैं दीज आर दी बिग 5, ठीक है, बिग 5 ऑफ काजीरंगा। यहाँ पर बिग 5 जो है यहाँ पर पाया जाता है। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है बिल्कुल बीच से, इसके ब्रह्मपुत्र रिवर जो है बिल्कुल बीच से जारी होती है, इस रिवर के, इस नेशनल पार्क के बिल्कुल बीच से जो है काजीरंगा रिवर, काजीरंगा के बिल्कुल बीच से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो फ्लो कर रही होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे इधर एनिमल्स मिलते हैं, लेकिन बिग 5 के लिए ये फेमस है, ठीक है। बिग 5 जो है उसके लिए फेमस है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर से मुझे याद आया कि यहाँ पर याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2 नेशनल पार्क्स है, ठीक है। काजीरंगा है एंड मानस है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को निकालता है उसमें आपके काजीरंगा है, मानस है, दोनों कब ऐड हुए थे? 1985 में। और देयर आर 2 बायोस्फीयर रिजर्व, एक है आपका मानस एंड अदर इज दिब्रू साइखवा, ठीक है, दिब्रू साइखवा, दोनों क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। मानस दोनों में सेम रहेगा, बस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में याद रखिएगा काजीरंगा है और आपका बायोस्फीयर रिजर्व में आपका क्या है? दिब्रू साइखवा है, ठीक है। ये चीज़, ये दोनों फैक्ट जो है याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखिएगा। ये बिग 5 है आपके, और यहाँ पर रह तो नहीं गया कुछ, मैंने बता दिया आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा रिवर फ्लो करता है, बिग 5 के बारे में बता दिया। इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इज दिब्रू साइखवा, ठीक है। दिब्रू साइखवा जो है डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, ठीक है, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, ठीक है। और ये क्या है? ये रिवर ब्रह्मपुत्र यहाँ से फ्लो कर रही होती है, ठीक है। आप अगर देखेंगे ये क्या है, बहुत बड़ा पार्ट जो है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, लोहित और दिब्रू रिवर्स जो है ये तीनों जो है बीच में है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इतना याद रखेंगे कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर जो है यहाँ पर फ्लो करती है, बिकॉज लोहित भी जो है, लोहित आपने अगर पढ़ा हो, दिहांग, दिबांग, लोहित तीनों जो है ये अल्टीमेटली आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर ही बन जाती है, ठीक है। लोहित रिवर भी अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्र रिवर ही बन जाती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र, लोहित और दिब्रू रिवर के बीच में है आपका दिब्रू साइखवा नेशनल पार्क, ठीक है। दिब्रू साइखवा नेशनल पार्क जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर के बीच में ये नेशनल पार्क बना हुआ मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये नेशनल पार्क इज फेमस फॉर फीरल हॉर्सेस। अब फीरल हॉर्सेस की स्टोरी क्या है? फीरल हॉर्सेस आर जंगली घोड़े, ठीक है। अगर मैं पिक्चर दिखाऊं आपको, ये है फीरल हॉर्सेस, ये जंगली घोड़े है, ठीक है। ये जंगली घोड़े वर्ल्ड वार 2 के समय यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने बिकॉज वो युद्ध कर रहे थे, वर्ल्ड वार 2 जो है वो लड़ रहे थे, तो अंग्रेजों ने चाहा कि उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए घोड़े, ठीक है, ताकि हम वर्ल्ड वार में जो है वो लड़ पाए। तो उनको पता चला यहाँ पे कुछ जंगली घोड़े मिलते हैं इधर दिब्रू साइखवा के पास, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जंगली घोड़े को कैप्चर किया और एक स्टेबल में रखा, ठीक है। स्टेबल वो होता है जिसमें घोड़े रहते हैं, ठीक है। जंगली घोड़े जो है जहाँ, मतलब घोड़े नॉर्मली जो जहाँ रहते हैं उसको स्टेबल कहते हैं, ठीक है। तो वो स्टेबल जो है, एक दिन क्या हुआ कि ये सारे जंगली घोड़े एक साथ, सारे जंगली घोड़े एक साथ भाग गए, अपना स्टेबल छोड़ के सारे के सारे एक साथ भाग गए। तो इसीलिए ये नेशनल पार्क तब से फेमस है, बिकॉज ऑफ दी फीरल हॉर्सेस, ठीक है। ये फीरल हॉर्सेस के लिए फेमस है, ये जंगली घोड़ों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस नेशनल पार्क है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सिर्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब सबसे ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ें हैं वही मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मतलब मेरा जो है आप यू गाइस कैन हेल्प मी, और मुझे थोड़ा बता भी सकते हैं, आप मुझे आइडिया भी दे सकते हैं कि आपको क्या चाहिए फॉर दी एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फीरल हॉर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, दिस नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर फीरल हॉर्सेस, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को
यहाँ पर क्या बताया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया में। कौन सी रिवर फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर फ्लो करती है। कौन सा एनिमल के लिए फेमस है, फीरल हॉर्सेस के लिए फेमस है, ठीक है। और भी बहुत एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये एरिया जो है ये क्या होता है आपका वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो स्ट्रेच है आसाम का, वहाँ पर आता है, ठीक है। वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के स्ट्रेच में ये काउंट किया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत टाइप के एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे टाइगर मिलेगा, एलिफेंट मिलेगा, लेपर्ड मिलेगा, सांबार मिलेगा आपको, सांबार डियर है, ठीक है। और स्लो लोरिस मिलेगा, स्लो लोरिस जो है ये मंकी है, ठीक है। एसमीज मैकैक देखने को मिलेगा, रीसस मैकैक देखने को मिलेगा, बार्किंग डियर, वाटर बफेलो जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रहा आपका फीरल हॉर्सेस, जंगली घोड़े जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, दिब्रू साइखवा में, ठीक है। ओरांग नेशनल पार्क, तो ओरांग नेशनल पार्क का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क इज द फुल नेम ऑफ ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। तो ओरांग नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है और ये क्या है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, दौरोंग एंड सोनितपुर, ठीक है। ये याद रखिएगा, दौरोंग एंड सोनितपुर, दौरोंग एंड सोनितपुर जो है 2 डिस्ट्रिक्ट में ये ओरांग नेशनल पार्क जो है फैला हुआ है, ठीक है। पचनोई एंड धनसिरी रिवर जो है ये ओरांग नेशनल पार्क के बिल्कुल पास है, ठीक है। ये दोनों ही ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है, बट ये याद रखिएगा कि पचनोई रिवर एंड धनसिरी रिवर जो है ये बाउंड्री के रूप में बनती है, ठीक है। बाउंड्री के रूप में ये फ्लो करती है दोनों रिवर, और ब्रह्मपुत्र का जो है ये ट्रिब्यूटरी बन जाती है। बोथ ऑफ दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ऑप्शन में मिले पचनोई रिवर तो आप टिक करके आएंगे, ठीक है। धनसिरी रिवर टिक करके आएंगे, और ब्रह्मपुत्र मिला तो ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र को ही टिक करके आएंगे, ठीक है। ये ओरांग नेशनल पार्क, वाई ओरांग नेशनल पार्क इज फेमस, ओरांग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स दैट इज रीसस मैकैक, ठीक है। रीसस मैकैक एक टाइप का बंदर है, आपको मैं फोटो भी दिखा सकती हूँ। दिस इज द पिक्चर ऑफ रीसस मैकैक, ठीक है। ये जो है ओरांग में इस टाइप के जो मैकैक्स है, ठीक है, मंकी टाइप जो एनिमल्स है, ये आपको देखने को मिलेगा इन ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। सो ओरांग नेशनल पार्क जो है दिस इज फेमस फॉर नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स दैट इज रीसस मैकैक, ठीक है। रीसस मैकैक के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये जो है और ये चीज़ याद रखना है कि कौन से स्पेसिफिक नेशनल पार्क में कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस एनिमल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे रीसस मैकैक हमने देखा, फीरल हॉर्सेस देखा इन दिब्रू साइखवा, ठीक है। बिग 5 देखा हमने इन काजीरंगा, ठीक है। वैसे ही कुछ स्पेसिफिक नेशनल पार्क है, जैसे गोल्डन लंगूर देखा रायमोना में, ठीक है। तो वो आप लोगों को याद रखना है। ये हाँ, इस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ओरांग में और क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे टाइगर मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। हॉक, डियर, वाइल्ड पिग, एशियाटिक एनिमल्स, गैंगेटिक डॉल्फिन्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज योर गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो है इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इन ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज गैंगेटिक डॉल्फिन। ये चीज याद रखिएगा, वो आपको देखने को मिलेगी। ब्रह्मपुत्र रिवर पे भी आपको गैंगेटिक डॉल्फिन जो है देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या याद रखना है, दौरोंग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट पे है। दूसरा चीज क्या याद रखना है, पचनोई रिवर एंड आपकी धनसिरी रिवर जो है बाउंड्री बनाती है, एंड आखिर ब्रह्मपुत्र भी यहाँ पे फ्लो करती है, ये याद रखना है। रीसस मैकैक के लिए फेमस है, ये याद रखना है। और यहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन भी मिलती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ रीसस मैकैक, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ रीसस मैकैक, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल पार्क इज नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ है, ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में है, ठीक है। सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में। ये नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या है, ये जो है बिल्कुल आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है, ठीक है। हमने देखा था ना, रायमोना और मानस दोनों भूटान के बॉर्डर में थे। ये नामेरी जो है ये दिस इज ऑन द बॉर्डर ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, 2 के बॉर्डर में है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे ये आसाम का जो है नामेरी है, और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के पखुई, ब्रैकेट में लिखते हैं पक्के पखुई टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये आपको पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व और नामेरी का टाइगर रिजर्व दोनों क्या है,
एनिमल्स के आने जाने के लिए हमने बनाया है, ठीक है। नामेरी को भी हम लोगों ने टाइगर रिजर्व बनाया है, नामेरी इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व। सो यहाँ क्या है, आप देख पाएंगे कि पक्के टाइगर रिजर्व से जो एनिमल्स है वो नामेरी तक भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसका लोकेशन इट्स वेरी क्लोज टू, एक सेकेंड में अगर आपको मैप में दिखाओ, इट्स वेरी वेरी क्लोज टू दिस, सी दिस इज द मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ओके। और ये क्या है हमारा, ये असम का पार्ट है, दिस इज असम, दिस पोर्शन इज असम, ठीक है। ये जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है, ऑब्वियसली आपको पता होगा दिस इज योर ये आपका अरुणाचल प्रदेश। ये जो पार्ट है दिस, ये वाला पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में है नामेरी, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर ही पक्के है, ठीक है। ऐसे कुछ ये अगर ये बॉर्डर बन रहा है, यहाँ पर ऊपर में आपको देखने को मिलेगा पक्के टाइगर रिजर्व और नीचे आपको देखने को मिलेगा नामेरी नेशनल पार्क। और नामेरी नेशनल पार्क भी नामेरी टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। नामेरी नेशनल पार्क भी है, नामेरी टाइगर रिजर्व भी है। तो दोनों जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर टाइगर्स जो है बहुत ज़्यादा घूमते हैं, यहाँ पर पूरे जगह पे बाघ बहुत ज़्यादा घूमते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है इट इज़ कॉन्टिग्यूअस फॉर फॉर दी टाइगर्स, ठीक है। ये एरिया बहुत ज़्यादा कॉन्टिग्यूअस है। यहाँ देखेंगे जिया भरौली रिवर जो है यहाँ पे फ्लो करती है, ठीक है। जिया भरौली रिवर जो है यहाँ पर फ्लो करती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद रखने का कि नामेरी से कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, जिया भरौली जो रिवर है वो यहाँ पर फ्लो कर रही है, ठीक है। और याद रखिएगा इट इज़ वेरी क्लोज टू पक्के टाइगर रिजर्व। और नामेरी के जस्ट पास में ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है सोनाई रुपाई, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट्स वेरी वेरी क्लोज टू दी नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है। नामेरी नेशनल पार्क के बहुत ज़्यादा करीब है आपका सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, असम में है। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। बक्सा टाइगर रिजर्व मैंने अभी अभी पढ़ाया था। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पढ़ा हम लोगों ने, बक्सा टाइगर रिजर्व वाज इन वेस्ट बंगाल। फिफ्सू कहाँ देखा, आपके भूटान में। जिग्मे सिंगे वांगचुक कहाँ देखा, आपके भूटान में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को हम डिस्कस करें, एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एशियन एलिफेंट्स जो है पाए जाते हैं, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है एशियन एलिफेंट्स का। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होता है, ठीक है। एलिफेंट और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत सारे हाथी जो है इंसानों को मार देते हैं, उनका घर वर तोड़ देते हैं, ठीक है। ये जो है आपको देखने को मिलेगा। ये रहा बक्सा टाइगर रिजर्व, देखिए यहाँ है मानस, यहाँ है, बीच में रायमोना है यहाँ पे, ठीक है। बीच में, बिल्कुल बीच में रायमोना है, ये मानस है, ठीक है। दिस इज योर नामेरी, ठीक, यहाँ काजीरंगा है, ठीक है। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज दिहिंग पटकाई, ठीक है। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, दिस इज द लास्ट नेशनल पार्क। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो है ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा लीडो कोल माइंस है, लीडो कोल माइंस है एंड डिगबॉय रिफाइनरी जो है उन वहाँ पर है, ठीक है। डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी के पास है, ठीक है। डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी के ये बिल्कुल पास है। तो ये ऑब्वियसली कहाँ होगा, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। दिहिंग पटकाई जो है ये आपको डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। लीडू कोल माइंस एंड डिगबॉय ऑयल फील्ड के बहुत ज़्यादा ये पास है आपका दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ठीक है। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो है ये क्या है, इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। दिल्ली जयपुर आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो ये जयपुर के पास से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ कौन सी रिवर फ्लो करती है, दिहिंग रिवर फ्लो करती है, ठीक है। दिहिंग रिवर जो है इसीलिए नाम भी दिहिंग पटकाई पड़ा है। दिहिंग रिवर यहाँ से फ्लो करती है और पटकाई हिल्स के पास है, इसीलिए नाम क्या है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, ठीक है। दिहिंग नदी के पास है, पटकाई हिल्स के पास है, इसीलिए नाम क्या रख दिया, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना ही रखना है, इट हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेयर इंडेंजर्ड व्हाइट विंग्ड वुड डक, दैट इज द स्टेट बर्ड ऑफ असम, देओहा, ठीक है। देओहा का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर कोई भी नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क में, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडेंजर्ड वुड डक्स। दिस इज व्हाइट विंग वुड डक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट देओहा जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, दिहिंग पटकाई में पाया जाता है, ठीक है। ये फैक्ट को बिल्कुल नहीं भूलना है, ये फैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ भी याद रहे ना रहे ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा देओहा इन दिहिंग पटकाई, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, दिहिंग रिवर फ्लो कर रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये रही आपकी सबसे सुंदर देओहा का जो है ये तस्वीर है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क में देखने
देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सात के सात नेशनल पार्क जो है ये खत्म होता है। अगर यहाँ पर हम समराइज करें, दिस इज रायमोना, हमने क्या निमोनिक सीखा, आर मोंक DSP। ठीक है, आर से रायमोना, एम से मानस है, ओ से ओरांग है। देखिए सबसे वेस्ट में अगर आप ऐसे वेस्ट बनाएंगे, वेस्ट ईस्ट, ठीक है, तो सबसे वेस्ट में रायमोना है, सबसे ईस्ट में आपका दिहिंग पटकाई है। ठीक है, तो रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखवा एंड दिहिंग पटकाई। ठीक है, वेस्ट से लेकर ईस्ट में आर मोंक DSP। ठीक है, आर मोंक DSP है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ये बीच में जो है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। ये रही रायमोना, मानस, ओरांग, काजीरंगा, नामेरी, दिब्रू साइखवा, दिहिंग, आपकी सारी जो है यहाँ पर नेशनल पार्क है। ठीक है, दिहिंग पटकाई यहाँ है, पटकाई बुम यहाँ पर है, पटकाई हिल्स यहाँ पर है। ठीक है, नागा हिल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये रहा भूटान। ठीक है, ये रहा भूटान, ये रहा बंगाल, यहाँ पर बक्सा टाइगर, यहाँ पर हमने क्या देखा, फिफ्सू देखा। यहाँ भूटान में ही हमने क्या देखा, जिग्मे सिंगे वांगचुक नेशनल पार्क देखा। ठीक है, यहाँ पर हमने अरुणाचल प्रदेश में क्या देखा, हम लोगों ने पक्के टाइगर रिजर्व देखा। ठीक है, ये चीज़ मत भूलिएगा। ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, और अगर हम फिर से अच्छे से एक बार और देख ले तो दिस इज द पिक्चर, जहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें, ये रहा चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, दीपोर बिल रामसर साइट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने अभी डिस्कस किया। ओरांग टाइगर रिजर्व है, लाओखोआ है। ठीक है, नाम्बोर दुर्गरुंग नाम्बोर है, गर्म पानी है, ईस्ट कार्बी आंगलोंग है, मारात लोंगरी है। देयर आर 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन आसाम। ठीक है, बोराइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बाराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, भेड़जान बोराजान पौधुमोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। होलोंग पार गिब्बन, जहाँ पे हुलॉक गिब्बन आपको देखने को मिलेगा। हुलॉक गिब्बन का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है, ये हुलॉक गिब्बन क्या है, नॉर्थ ईस्ट का एप है। ठीक है, एप है, एक बंदर है। हुलॉक गिब्बन जो है होलोंग पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये है आपका बुरा चापुरी। सोनाई रुपाई मैंने बताया, नामेरी के बहुत पास है, सोनाई रुपाई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब जो है आपको आसाम में देखने को मिलेगा। सो आसाम में 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 7 नेशनल पार्क है। अभी रिसेंटली एक ऐड किया गया है, उसका नाम क्या है, चिकनाझार। ठीक है, चक्रशिला नहीं, चिकनाझार। ठीक है, चिकनाझार नेशनल पार्क कहाँ है, BTR रीजन में है। ठीक है, BTR रीजन में है ये चिकनाझार जो है, ये BTR रीजन में आता है। ठीक है, सो ये आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। और मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को 1 सेकेंड में जो है ये सारे टाइगर रिजर्व याद करवा दूंगी। सो अगर हम लोगों ने आर मोंक DSP देखा, अगर हम लोग इसमें से R और DSP हटा दें तो बचा क्या बचता है, R और DSP हटाने से सिर्फ मोंक बचता है। और ये मोंक क्या है, 4 टाइगर रिजर्व है। आसाम में सिर्फ 4 ही टाइगर रिजर्व है। वो कौन से हैं, मानस, ओरांग, नामेरी और काजीरंगा। दैट इज, अगर आप आर मोंक DSP से R और DSP हटा दें तो बचता क्या है, मोंक। और मोंक क्या है, हमारे 4 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और साथ ही एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी याद रख लीजिए, देयर आर 5 एलिफेंट रिजर्व्स इन आसाम। 5 एलिफेंट रिजर्व्स है आसाम में। ठीक है, 4 टाइगर रिजर्व, 5 एलिफेंट रिजर्व, 7 नेशनल पार्क्स, अभी 8 हो गया है। एंड योर क्या बचता है, 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, सो होपफुली आपको ये क्लास जो है, ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ज़रूर बताइए अपने थॉट्स के बारे में, कैसा लगा, क्या चेंजेस लाना चाहिए, क्या ऐसे और वीडियोस लाने चाहिए एग्जाम से पहले। अगर आपको अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, okay, if you have liked this video. So we will meet in the next session. Till then, study hard, take care, and thank you.